हेलो एवरीवन। रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा आपका स्वागत करता है। आज हम लोग बेटा डिस्कशन करेंगे 27 सितंबर 2020 को जो आईआईटी एडवांस का पेपर हुआ उसका। पहले बता दूं कि अभी ठीक 6 बज रहे हैं और कुछ बच्चों ने हम लोगों को सवाल भेजे हैं, उनको जितने याद थे। तो बेटा पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर्स में क्वेश्चंस हुए हैं, तो कोई सा सवाल हो सकता है पेपर 2 का पहले आ जाए, पेपर 1 का बाद में आए, लेकिन हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दे पाए, किस तरीके का पेपर एक ओवरव्यू आपको मिल पाए। तो ये क्वेश्चन था बेटा, शायद इंटीजर में था। इसमें बोला उन्होंने कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H10O। जब भी कभी बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना है, हमेशा याद रखिए हमको डीयू निकालनी होती है। तो इसकी डीयू निकल के आएगी 4। तो ये मेरे ख्याल से लगभग सब बच्चों ने डीयू निकालनी होगी। उसके बाद उन्होंने कहा है विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी वो कायरल कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। कौन से कंपाउंड्स कायरल होंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होगा। साथ में एक कंडीशन और दी थी उन्होंने कि वो पिंक कलर देने चाहिए न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ में। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल FeCl3 सॉल्यूशन के साथ में पिंक कलर कौन देगा, यानी उसमें फिनोलिक ग्रुप होना ही चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। डीयू फिनॉल का मतलब हम लोग छोटी सी चीज को रख लेते हैं कि ये तो उसके अंदर होना ही चाहिए, और चारों की चारों डीयू आपकी इसके अंदर खत्म हो गई, यानी कोई भी अनसैचुरेशन बेटा बाहर नहीं आएगा रिंग के बाहर। जो भी अनसैचुरेशन है वो रिंग के अंदर रहेगा। अब आपके पास 2 कार्बन बाहर बचते हैं, 6 कार्बन एरोमेटिक रिंग में खत्म हो गए। तो अब आप यहाँ पर 2 कार्बन आपने लिख लिए। अब आपको कायरल बनाना है, तो ये बेटा पता है आपको कि यहाँ पर आप OH नहीं लगा सकते। तो जो भी कुछ आपको करना होगा वो इस तरीके से करना होगा। यहां OH लगाया आपने, ये कार्बन आपका कायरल हो गया। तो ये डेक्स्ट्रो-लीवो 2 आपके कायरल कंपाउंड्स हो गए। दूसरा लिया आपने, इसी को मेटा पर ले जाइए। ये आपका फिर से एक कायरल सेंटर जनरेटेड है, ये भी डेक्स्ट्रो-लीवो 2 पॉसिबल हो गए। और इसी तरीके से एक और फिनोलिक ग्रुप पैरा पर मौजूद है, इसमें भी एक कायरल सेंटर आ गया और ये भी आपका डेक्स्ट्रो-लीवो की फॉर्म में मौजूद है। और कोई पॉसिबिलिटी इसमें बेटा हो नहीं पाएगी, ईथर वगैरह कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यही पॉसिबिलिटी बस इसमें थी। जो भी क्वेश्चन बच्चे ने बताया है उसके अकॉर्डिंग बेटा इसका आंसर आना चाहिए 6। ये 2, ये 2 और ये 2, तो टोटल इसका आंसर आना चाहिए 6। तो इस इंटीजर का आंसर था 6, चाहे ये पेपर 1 में था या 2 में था बेटा पता नहीं हमको, लेकिन दिस क्वेश्चन was there in IIT Advanced today, so the right answer is 6। अगला क्वेश्चन जो बच्चे को याद आए हैं, बच्चों से जिनसे बात नहीं है बेटा, वो MCQ क्वेश्चन है। फिर मैं ये बता दूं आपको कि एग्जैक्टली शायद ये पेपर 1 का सवाल है या पेपर 2 का, कुछ पता नहीं। वो शायद बच्चे का याद, जो उसको याद आ रहा था वो पेपर 1 बता रहा था। उनका ये कहना था कि वो ये बोल रहे थे कि ये 4 ऑप्शन दिए थे, उसके साथ उसके बाद ऑप्शन दिए गए थे कि इनमें से कौन कौन इनएंशियोमर्स हैं, कौन कौन डायस्टेरियोमर्स हैं और कौन कौन आइडेंटिकल है। तो बेटा ऑप्शंस तो अभी अपने पास है नहीं, लेकिन हम एक काम करते हैं अपने आप को, हम ये चेक कर लेते हैं इनमें से कौन आइडेंटिकल है, कौन इनएंशियोमर्स है और कौन डायस्टेरियोमर्स है। जैसे ही हमको पता चलेगा उसके बाद हम कोई से भी ऑप्शन से उनको आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम बात करेंगे, तो जो प्रायोरिटी वाइज अगर आप देखोगे तो ये आएगा आपका R और ये आपका आएगा S, एक R और एक S आएगा बेटा। जो इसकी बात करेंगे अगर हम लोग, तो ये वाला फिर से आपका R आ रहा है और ये वाला आपका फिर से S आ रहा है। इसकी बात करते हैं तो S है और ये भी S है। इसकी बात करते हैं तो ये R है और ये भी R है। तो CHO सभी में इधर की तरफ लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। तो अब हम लोग इसको बहुत आराम से, यानी सेम है, इसमें कोई ऐसा पलटा पलटाई नहीं की गई है, सेम सीक्वेंस है। तो अब आप इसको सवाल को सॉल्व करिए, बहुत आसान है बेटा। देखो RS वाला कैसे हो गया बेटा, यानी A और C वाला ऑप्शन हो गया बेटा आपका आइडेंटिकल, ठीक। उसके बाद बात करते हैं तो B और D को अगर आप देखोगे तो S का क्या हो गया, R हो गया है। तो यानी B और D एक दूसरे के क्या हो चुके हैं बेटू, इनएंशियोमर्स, ठीक। अब दूसरी बात, A को B और D से अगर आप रिलेट करते हो तो ये
और ए क्या हो गए डायस्टीरियोमर्स, यानी ए की रिलेशनशिप बी से या डी से बेटा क्या आ रही है डायस्टीरियोमर्स। ऐसी सी की भी रिलेशनशिप बी और डी से क्या आ गई बेटा डायस्टीरियोमर्स। तो अब आप बहुत आसानी से बेटा बता सकते हैं जो भी ऑप्शंस होंगे वहां पर, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही बोला गया था ऑप्शंस देके कि कौन कौन इनएंशियोमर्स हैं, कौन से आइडेंटिकल हैं। तो ए और सी बेटू आपके क्या थे आइडेंटिकल निकले, बी और डी आपके क्या निकले इनएंशियोमर्स। ए के साथ बी और डी का क्या रिलेशनशिप है डायस्टीरियोमर्स, और सी के साथ बी और डी का क्या रिलेशनशिप है बेटा डायस्टीरियोमर्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एमसीक्यू क्वेश्चन, जो एक इंटीजर क्वेश्चन था बेटा, काफी बढ़िया सवाल था ये। इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ भी कर सकते थे, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 से वो सल्फोनेशन हो सकता है एरोमेटिक रिंग पर करा देते। उन्होंने कहा है कॉन्संट्रेटेड H2SO4 के साथ बीच में आयनिक इंटरमीडिएट बन रहा है और वो फिर मेजर प्रोडक्ट बाद में बन रहा है, और जो Q है उसकी उन्होंने DU पूछी थी बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आयनिक इंटरमीडिएट तक पहुंचना है, इससे तो हिंट मिल गई हम लोगों को। तो कॉन्संट्रेटेड H2SO4 ने इसको प्रोटोनेट किया बेटू, और यहां से ये निकलकर चला गया। इसको यहां से निकलकर जाने के बाद आपको मिल रहे हैं यहां पर C प्लस एसाइलियम आयन, और यहां पर फिनाइल, और यहां पर फिनाइल, और यहां पर फिनाइल। ये आयनिक इंटरमीडिएट हो गया। अच्छा, अब क्या था आपका जो यहां पर आपका प्लस चार्ज आ रहा है, ये पाई बॉन्ड जो बन रहा है आपका, ये पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड, इस पर अटैक करेंगे इंट्रामोलिकुलरली और हमको फाइनल प्रोडक्ट बना के देंगे ये बात। ये वाला बेटा, ये बीच में 5 नंबर रहेंगे, ऐसे हो डी निकालिए। 4 डी बेटा इसमें है, 4 डी इसमें है बेटा, 4 डी आपकी इसमें है, 4 डी इसमें है, एक ये रहा और एक पाई। टोटल 4 4 8 12 16 17 और 18। तो मेजर प्रोडक्ट में आपके डी आ रही है 18। तो दिस वाज द राइट आंसर, जो मतलब बच्चे को बिट्टू जितना याद था उसके अकॉर्डिंग ये इसका आंसर 18 आना चाहिए। थैंक यू। अगला क्वेश्चन बेटा एमसीक्यू था, जिसमें पूरी स्कीम दे रखी थी आपको कन्वर्जन की, और उसमें अलग अलग दे रखे थे। मतलब जो भी बेटा है आपको पहले भी बता चुका हूँ, सारा मेमोरी बेस्ड है। हो सकता है ऑप्शंस मैच ना करें, लेकिन ये स्कीम जब वो मैच करेगी तो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह सब क्लियर समझ में आ जाएंगे। उसमें कहा कि पी कंपाउंड को आप लेके चले हो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3। तो हैबॉट सिंथेसिस के अकॉर्डिंग इसको आपने तोड़ा, यहाँ पर प्लस है, इसको अपन यहाँ AlCl3 इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। ये आपका अटैक करेगा, इन दोनों में से कौन डिसाइडिंग फैक्टर होगा। यहाँ पर एक भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, 0 है। यहाँ पर आपका 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर भी आपका एक भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी 2 हाइपर कॉन्जुगेशन वाला डिसाइड करेंगे। तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर जगह आपका इलेक्ट्रोफाइल आपको अटैक कराना है, यानी जो आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेसिकली वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। तो हम लोगों को क्या मिल रहा है ये देखिए, यहां पर मिल रहा है C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 और COOH। ये हमें पहली स्टेप के बाद मिला। नेक्स्ट में बेटा उन्होंने क्लीमेंसन रिडक्शन करा दिया है। क्या करा दिया है क्लीमेंसन, आपको मालूम है वो एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस करते हैं, लेकिन एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं करते। तो ये जो आपका C डबल बॉन्ड O है, ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपका Q मिल गया, यहां पर इस जगह आपका Q मिल गया। अब Q के बाद उन्होंने H3O प्लस में उन्होंने रिएक्शन कराई है, तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर जो Q है उसमें अगर आप H3O प्लस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका OH2 प्लस बन के निकलेगा, OH यहां से। तो हम लोगों को यहीं पर इंट्रामोलिकुलर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मिल जाएंगे।
1 2 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग डबल बॉन्ड O टर्शरी ब्यूटाइल और ये रिंग एज इट इज 5 मेंबर, ये आपको मिला बेटू R। तो ये R है। फिर उन्होंने कहा GR का अटैक हुआ। GR बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेंगे, सेकंड में उन्होंने इसका प्रोटोनेशन कराया है, तो क्या मिलेगा आपको GR के बाद? सिंपल एरोमेटिक रिंग। GR इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे, आपको मिलेंगे यहां पर OH और मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, ये 5 मेंबर रिंग एज इट इज, और ये मिला आपको S। फिर उन्होंने H3PO4 के साथ हीट किया है, तो ये बेटू इवन रिएक्शन है अल्कोहल्स की, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स में क्या होगा, ये प्रोटोनेट करके OH2+ यहां से निकल के जाएंगे, यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, बता देता हूं आप लोगों को, दिखा देता हूं। टर्शरी ब्यूटाइल 5 मेंबर रिंग, यहां पर ये CH3, ये प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना बेटा। तो और उसके बाद एलिमिनेशन है, तो इधर से तो H+ है ही, एक ही ऑप्शन है, यहां मोर स्टेबल एल्कीन बनेगी कॉन्जुगेटेड, तो दिस इज T। तो अब अगर हम बात करें तो ये Q है, ये R है, ये S है और ये T है। अब हमको इसका जवाब देना है, तो बेटू इसमें आपका A आंसर सही है, T यही है। इसमें आपका B आंसर गलत है, क्योंकि S में 5 मेंबर रिंग नहीं है बेटा, 6 मेंबर रिंग है। और C पे आते हैं आप, तो C आपका आंसर सही है, S आपका ठीक है, 6 मेंबर रिंग। और D पे अगर आप आते हैं तो फिर वही गलती है बेटा, इन्होंने 5 मेंबर रिंग बना दिया है, जबकि हकीकत में जो हमारा T है, ये रहा T, उसमें 6 मेंबर रिंग आ रहा है। तो ये इसके आंसर्स हैं। तो ऑप्शंस के बारे में बेटा नहीं बोल सकते, लेकिन ये स्कीम काफी कुछ सही है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर भी आ रहे होंगे। तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस MCQ।